नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि ये जो आरोप है वो आरटीआई कानून को लेकर के कहा जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि दिल्ली की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब दिल्ली सरकार के तहत ठीक से नहीं दिया जा रहा है, यानी कि जनता को गुमराह करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें देखने को मिला था कि जो दिल्ली के राज्यपाल है वीके सक्सेना, दरअसल उनको लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई है सीआईसी के द्वारा, और इसमें यह कहा गया है कि दिल्ली सरकार आरटीआई कानून को लागू करने में नाकाम रही। इसी के साथ ही जहां सीआईसी ने ये शिकायत दिल्ली के एलजी को लिखी है, तो इसी के साथ ही बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आज बीजेपी ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें गौरव भाटिया, दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और साथ ही मनोज तिवारी ने भी इस पर आरोप लगाते हुए तंज कसा है। बता दें कि आदेश गुप्ता ने इस दौरान कहा कि केजरीवाल जो सूचना के अधिकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ये कोशिश हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। केजरीवाल सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। आरटीआई के माध्यम से उनकी सारी सच्चाई जनता के सामने ना आ जाए, इसलिए आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार की नाकामियों की पोल न खुल जाए, इसकी डर से भी आरटीआई के तहत गलत जवाब दिया जाता है। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल खुद को आरटीआई एक्टिविस्ट कहते थे, पर अब सत्ता में आने के बाद वो आरटीआई विरोधी बन चुके हैं। दरअसल केंद्रीय सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी उदय महूरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक लेटर लिख करके ये शिकायत की है कि दिल्ली सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट 2005 के तहत लोगों को संतोषजनक जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। खास तौर से राजस्व, स्वास्थ्य, बिजली विभाग, एसएसबी और डीएसआईआईडीसी के मामलों में ऐसा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसको लेकर के तमाम शिकायतें मिल रही हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। आपको बता दें कि सीआईसी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखे पत्र में यह साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली सरकार अहम जानकारी छिपाकर जनता को गुमराह करने वाली जानकारी आरटीआई के जवाब में दे रही है। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नियमों का पालन करते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ ही महूरकार ने लिखा है कि दिल्ली सरकार में आरटीआई एक्ट 2005 का पालन नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना काफी मुश्किल है। जनहित में सरकार के लिए आरटीआई के सवालों का जवाब देना बेहद जरूरी है। भ्रष्टाचार को छिपाने के मकसद से ऐसा किया जाने की आशंका है ताकि गड़बड़ी सामने न आ जाए। विभागों द्वारा लोगों को गुमराह करने के लिए कई बार गलत जानकारी भी मुहैया कराया जा रही है और कभी कभी इन जानकारियों से साफ इनकार भी कर दिया जा रहा है। बता दें कि आयोग के पास इन मामलों की सुनवाई के दौरान सूचना अधिकारी खुद आने की वजह क्लर्क को भेज देते हैं। उनकी तरफ से ऐसी कई आरटीआई भी पत्र के साथ एलजी के पास भेजी गई है। बता दें कि मुख्य सचिव को निर्देश दिए इस शिकायत की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एलजी सचिवालय की तरफ से मुख्य सचिव को निर्देश दिए जाने हैं कि वो इस मामले को लेकर कार्रवाई करे। इससे संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए इसमें सुधार भी किया जा सकता है। इसी के साथ ही जहां सीआईसी ने यह पत्र लिख करके शिकायत की है दिल्ली के एलजी को, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस पर अपना उत्तर दिया है और ये सीधे तौर पर कहा है कि ये जो सीआईसी ने लेटर लिखा है या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं आप सरकार पर, वो दरअसल पूरी तरीके से झूठ है और यह सब बीजेपी के कहने पर किया जा रहा है। यानी कि अब सीआईसी भी जो शिकायत एलजी को कर रही है उसमें भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि ये बीजेपी के कहने पर किया जा रहा है। लेकिन तमाम ऐसे जो चीजें हैं वो सामने आई है कि कैसे जनता जब किसी विभाग को लेकर के सवाल करती है, चाहे फिर वो जल बोर्ड का बात हो, बिजली का बात हो, तमाम ऐसे मुद्दों पर जब जनता आरटीआई कानून के तहत जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिकार है जनता का, उसके तहत जब सवाल पूछती है तो या तो पहले उनको जानकारी मुहैया
कराने से साफ मना कर दिया जाता है या फिर गलत जानकारी दे करके उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के जो आरटीआई कानून को लागू न करने की जो नाकामयाबी है उसको साफ तौर पर कहा और ये कहा कि जो अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले खुद को आरटीआई एक्टिविस्ट कहा करते थे और सरकार से स्वयं आरटीआई कानून के तहत जवाब मांगा करते थे, तो अब जब खुद वो सत्ता में आ चुके हैं तो उनके कामों की पोल ना खुल जाए, जिसकी वजह से वो दिल्ली के अंदर इस कानून को पूरी तरीके से लागू नहीं करना चाहते। इसी के साथ ही गौरव भाटिया जो कि दिल्ली के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है ना तो किसी डिपार्टमेंट में है, ना तो उनके अंडर में कोई विभाग आता है और ना ही वो किसी सरकारी पेपर्स में सिग्नेचर करते हैं। ये साफ तौर पर चीजें दिखाता है कि किस लेवल पर दिल्ली में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है और अरविंद सरकार की पोल ना खुल जाए, इसकी वजह से आरटीआई एक्ट को लागू नहीं करना चाहती और जनता को सीधे तौर पर इस कानून के तहत गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब दिल्ली की जनता अपने सवालों को लेकर के विभागों में जो धांधलियां हो रही है या फिर विभागों में कैसा काम हो रहा है उसको लेकर के दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार से जवाब तलब करती है, तो उनको गलत इंफॉर्मेशन मुहैया कराई जाती है या फिर जानकारी ही नहीं दी जाती। इसी के एवज में अगर कई अन्य स्टेट में देखा जाए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, जब दूसरा जो नागरिक है वो आरटीआई कानून के तहत सरकार से जवाब चाहता है तो बाकायदा उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है। विभाग की जितनी भी जानकारियां हैं जो कि एक नागरिक को देनी चाहिए वो सारे डिटेल्स उनको दी जाती है। लेकिन दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो दिल्ली में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसको लेकर के यही माना जा रहा है कि दिल्ली में बहुत सारे घोटाले को अंजाम दिया गया है, बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। शायद इसी का डर अरविंद केजरीवाल की सरकार को सता रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार को सता रहा है और इसी वजह से वो जनता को आरटीआई कानून के तहत सवाल जवाब ना कर ले, इसलिए वहां पर इस नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं और ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जहां दिल्ली के जो बीजेपी नेता हैं उन लोगों ने तो आरोप लगाया ही है, इसी के साथ ही खुद सीआईसी ने लेटर लिख करके दिल्ली एलजी को इसकी शिकायत की है और उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो आरटीआई कानून 2005 का उल्लंघन नहीं कर रही है और जो जनता जवाब चाहती है उसका जवाब ठीक से केजरीवाल सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार कई ऐसे घोटाले और कई ऐसे भ्रष्टाचार के पोल खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर आपके कई बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता शामिल हैं। यहाँ तक कि खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी सीबीआई के रडार पर है और उन पर शराब घोटाले को लेकर के आरोप लगे हैं और इसके तहत उनके घर पर सीबीआई की रेड भी डाली गई थी। इसी के साथ ही कई अन्य नेता भी लगातार सीबीआई और ईडी की कस्टडी में है। बात अगर सत्येंद्र जैन की जाए तो वो भी ईडी की कस्टडी में है। फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो चेहरा सामने आ रहा है उससे कहीं ना कहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में जरूर फर्क पड़ता हुआ नजर आने वाला है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।